So let's recap quickly. पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमने देखा कि सेम पॉइंट P कैन बी रिटन एज r, थीटा, और r, x, y इन सब का रिलेशन ये है. इससे पोलर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट हो सकता है. देन वी डिड दिस क्वेश्चन जिसमें cos थीटा के जगह हमने x बाई आर लिखा था और r स्क्वायर के जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा था बाय दिस फॉर्मूला. कार्टेशियन से पोलर, जब भी कार्टेशियन से पोलर हो तो x के जगह r cos थीटा लिखना है, y के जगह r sin थीटा. तो वो हमने यहाँ पुट किया. आई गॉट माई आंसर. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता ही है. इफ P and Q are 2 points then this is the distance formula between them. You can use x1 minus x2 whole square also, y2 minus y1 whole square, किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हो. और अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हो तो वन ऑफ द कोऑर्डिनेट इज 0 0, सो दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन वी डिड जिसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज हुआ था. बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया एंड देन वी यूज a माइनस बी होल स्क्वायर. कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 लिखा हमने, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को फिर से 1 लिखा और दिस वाज कॉस a माइनस बी फॉर्मूला. उसके बाद यहाँ सब मल्टीपल एंगल हमने यूज किया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 वाला फॉर्मूला. करने के बाद फिर हमने यूज किया रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स और इस तरह से यहाँ पर वी गॉट दिस आंसर. डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर टू पॉइंट्स पोलर फॉर्म में दिया हुआ है तो दिस इज द फॉर्मूला और ये इसका डेरिवेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से आया है. यू कैन सी लेटर. तो दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दैट. यहाँ पर थीटा का वैल्यू है थीटा 2 माइनस थीटा 1 या थीटा 1 माइनस थीटा 2. तो दिस इज थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2. हमने इसको यूज किया फॉर्मूला. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. cos पाई के जगह -1 यूज किया और वी गॉट आंसर 10. एप्लीकेशंस इजी है. आइसोसेलेस में ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब आपको 3 साइड्स निकालने हैं. उसके बाद यू कैन प्रूव आइसोसेलेस इक्विलैटरल एनीथिंग. इक्विलैटरल में ऑल 3 साइड्स विल बी इक्वल. तो 3 वर्टिसेस विल बी गिवन टू यू. 3 वर्टिसेस गिवन रहेगा तो वहां से आप 3 साइड्स निकाल सकते हैं और वहां से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, किसी भी टाइप का ट्राइंगल. स्केलनी मतलब और अनइक्वल राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके. और 4 साइड्स आर गिवन तो पैरेललोग्राम भी प्रूव हो सकता है. ऑपोजिट साइड्स विल बी सेम और डायगोनल्स विल नॉट बी इक्वल. अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो जाएंगे तो इट इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होता है. रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल्स आर इक्वल. रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल. तो ऑल द साइड्स इक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल. रोम्बस बन जाता है स्क्वायर. अगर ये 90 डिग्री हो गया तो रोम्बस बन जाएगा स्क्वायर. तो आपको ऑल द साइड्स फाइंड करना होगा, ऑल द डायगोनल्स फाइंड करना होगा. यू हैव टू शो दैट ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड दैट बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. वो जब फाइंड करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा इक्वल है कौन सा नहीं. देन वी डिड इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला हमने सॉल्व किया जिसमें हमने देखा कि अगर m/n है तो ये इस तरह से हम सॉल्व करते हैं. mx2 के साथ जुड़ जाता है, nx1 के साथ जुड़ जाता है एंड वी गेट रेशियो m/n के थ्रू वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ r जो m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली. और यहाँ हमने ये देखा कि इफ वी हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस जस्ट डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला करेंगे आंसर आ जाएगा. अगर m1 है और ये 1 है तो ये मिड पॉइंट हो गया. मिड पॉइंट में m के जगह 1 और n के जगह 1 यूज करो तो x1 प्लस x2 बाई 2 और यहां से y1 प्लस y2 बाई 2 आ जाता है. सिंपल क्वेश्चन ऑन मिड पॉइंट था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायगोनल पैरेललोग्राम का. फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स टाइप. इसमें आपको ये याद रखना है कि r जो है या
is the midpoint of R is midpoint of diagonal AB and R is also midpoint of diagonal BC. तो diagonal AB का midpoint का फॉर्मूला हम निकालेंगे और उसको लिखेंगे diagonal CD का midpoint. दोनों को इक्वेट करके आंसर आ जाता है जो हमने देख लिया है. ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स. तो एक लाइन को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उसको कहते हैं ट्राई सेक्शन पॉइंट. तो ये 1 1 1. तो अगर दिस पॉइंट इज आर तो पी आर क्लियरली 1 पार्ट है और आर क्यूब है 1 + 1 2 पार्ट्स. तो आर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? आर डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में. तो m के जगह 1 लिखेंगे और n के जगह 2 लिखेंगे तो मुझे r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. और क्लियरली इस डायग्राम से देखें s किस s ps है 2 पार्ट्स और sq जो है ये sq जो है 1 पार्ट है. आउट ऑफ द 3 पार्ट 2 पार्ट चला गया PS में, 1 पार्ट SQ में चला गया. तो 2:1. तो S डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1. तो M इज इक्वल टू 2, N इक्वल्स टू 1. फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा S का कोऑर्डिनेट. सो ट्राई सेक्शन इज ऑल्सो नाइस एप्लीकेशन. ट्राई सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस साइन हो जाएगा. इंटरनल डिवीजन में प्लस था, एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों माइनस साइन हो जाएगा. एक्सटर्नल में याद ये रखना है स्टूडेंट्स कि m इज द डिस्टेंस ऑफ, माने m इज टू n अगर है तो इट इज p टू एक्सटर्नल पॉइंट r, p टू r एक्सटर्नल पॉइंट r, और दूसरा पॉइंट जो q है q टू r, दोनों ही एक्सटर्नल पॉइंट से जुड़ते हैं. दैट इज द लेंथ. उस लेंथ का रेशियो हम लोग कंसिडर करते हैं m इज टू n, और ये फॉर्मूला है. देन सम स्पेशल केसेस. अगर ये एक्स एक्सिस है और एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा x2 y2, और ये पॉइंट हमारा r है, तो क्वेश्चन है r किस रेशियो में डिवाइड करेगा. मतलब ये रेशियो m इज टू n मुझे चाहिए. तो AR बाई RB इज इक्वल टू m इज टू n. और हमने इस शो किया कि भाई r का कोऑर्डिनेट तो ये होता है हमारे फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन क्योंकि r लाइज होता है ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस में कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है? y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है. तो इस y कोऑर्डिनेट को 0 हमने पुट किया और पुट करने के बाद मुझे क्या मिला? m/n माइनस y1/y2. आप सॉल्व करके हमने देख लिया था. तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला के भी तरह x एक्सिस का आंसर है y माइनस y1/y2. सिमिलरली y एक्सिस को अगर कोई लाइन ड्रॉ करेगा, दिस इज a एंड b, x1 y1, b x2 y2 है r. तो AR बाई RB ये रेशियो है m इज टू n, मतलब ये रेशियो m इज टू n है. ये y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, तो r का कोऑर्डिनेट हम जानते हैं, ये कोऑर्डिनेट है r का. तो एक y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो x कोऑर्डिनेट को, ये वाला x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करेंगे और मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? माइनस x1/x2, जो शॉर्टकट फॉर्मूला की तरह भी यूज हो सकता है. तो y एक्सिस डिवाइड अगर कर रहा है एक, तो माइनस x1/x2, x डिवाइड कर रहा है तो y1/y2, y x1/x2. इस तरह से याद रख सकते हो और प्रोसेस भी इजी है. फिर हमने टॉक किया था अबाउट दिस. यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है. y एक्सिस किस तरह से डिवाइड कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला था माइनस x1/x2. जस्ट फॉर्मूला पुट करते ही आंसर आ गया था. x1 है -3, ये x1 है, ये x2 है, तो +3/7 आंसर आ गया, जो मैच करता है सेकंड मेथड से. तो ये मेथड 1, हमारा मेथड है 2, ये मेथड हो गया 2. उसके बाद लिखा हुआ है कि एक जनरल लाइन, ये एक्स एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस नहीं है, जनरल लाइन अगर ए और बी को कट कर रहा है एट द पॉइंट आर, तो आपको फिर से वही ए आर बाई आर बी चाहिए, यानी m/n चाहिए. तो ऐसे केसेस में हम लोग लेट m/n को लैम्डा इज टू 1 या k इज टू 1 भी ले सकते हैं.
मतलब m by n को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, m by n by 1 टू सेव आवर थिंग। लैम्डा इज टू 1 रहने से सिर्फ लैम्डा फाइंड करना होगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाता है, नथिंग एल्स। तो ऐसा लैम्डा इज टू 1 या m by n जैसा भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ये कोऑर्डिनेट ऑफ r मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ r यहाँ लिखा हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो सेटिस्फाई करेगा हमारे इस इक्वेशन को। इसका x कोऑर्डिनेट हमारे x कोऑर्डिनेट पे पुट कर सकते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट, r का y कोऑर्डिनेट हम इस y कोऑर्डिनेट में पुट कर सकते हैं। पुट करने के बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर ये आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इट कैन बी यूज्ड एज अ शॉर्टकट ऑल्सो और एज एन एप्लीकेशन ऑल्सो। ये है उसका एप्लीकेशन, डायरेक्ट यूज। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर लैम्डा इज टू 1 हमने लिया है जस्ट टू सेव टाइम, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने से इतना आ गया, आर का कोऑर्डिनेट ये आ गया, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया लैम्डा इज टू 1, ए आर इज टू आर भी लैम्डा इज टू 1 हो गया। नाउ ये जो कोऑर्डिनेट है विट ऑल्सो लाई ऑन दिस लाइन, ये जो लाइन दिया हुआ है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये जो लाइन गिवन है तो ये इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो हमारा ये जो x कोऑर्डिनेट है यहाँ पुट कर सकते हैं, और ये वाला जो y कोऑर्डिनेट है y में पुट कर सकते हैं। देखो पुट किया हुआ है, पुट किया हुआ है, और सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करने के बाद लैम्डा का वैल्यू -12 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया है, हमने तो यहाँ पर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया है, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया करके अगर आप सॉल्व कर रहे हो, बिकॉज हम अज्यूम किए कि भाई आर इंटरनली कट कर रहा होगा, इस तरह से हमने स्टार्ट किया। तो आपने अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज किया है और आपका रेशियो जो है m by n रेशियो आ गया नेगेटिव, तो आप कहोगे, जैसे यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो आप कहोगे ऐसे 12:1 एक्सटर्नली, नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल हो जाएगा वो। आपने इंटरनल का फॉर्मूला यूज किया और रेशियो नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नल, इंटरनल का फॉर्मूला यूज किया और रेशियो पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल ही रहेगा, जो भी रेशियो आ जाए। सिमिलरली उल्टा भी ट्रू है, एक्सटर्नल का फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे और आपका रेशियो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा अगर आपका रेशियो, तो आप बोलोगे ये इंटरनल डिवीजन है। बट कोई एक्सटर्नल का फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करते, माइनस साइन भी है तो जनरली ये यूज नहीं करते हम लोग। दिस इज मच इजियर, वी यूज इंटरनल फॉर्मूला, पॉजिटिव आ गया तो इंटरनल रहा, नेगेटिव आ गया तो कह देंगे कि भाई 12:1 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जब लिख रहे हैं तो फिर से कोई माइनस साइन नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ माइनस साइन है तो रेशियो हम लिख रहे हैं कैसे, 12:1 एक्सटर्नली, तो वहां पर देर इज नो माइनस साइन। जब उसमें एक्सटर्नल वर्ड यूज कर लिया है तो नो माइनस साइन एक्सटर्नल वर्ड का। वहां माइनस साइन का इंपॉर्टेंस यही था कि इंटरनल आपने यूज किया तो आपको नेगेटिव मिल गया, उल्टा मिल गया आपको। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे टुडे, यहां से स्टार्ट होगा हमारा सेंट्रॉइड। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो। सबसे पहले बात ये होगा कि सेंट्रॉइड बनता कैसे है। तो एक ट्राइंगल, अगर एबीसी एक ट्राइंगल है, डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एबी, तो इस लाइन को कहते हैं मीडियन, एडी इज कॉल्ड मीडियन। तो इस तरह से 3 मीडियंस पॉसिबल है, आप देख सकते हो फिगर में। यहाँ पर एडी, डी इज अ मिड पॉइंट तो एडी एक मीडियन हुआ, ई इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ सी है तो ये दूसरा मीडियन हुआ, बी, और एफ इज अ मिड पॉइंट तो सी एफ एक थर्ड मीडियन हुआ। तो 3 मीडियंस हुए, एक ट्राइंगल हैज अ 3 मीडियंस। ये तीनों मीडियन जो है वो कहते हैं हम लोग कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब दे पास थ्रू द सेम पॉइंट, तीनों सेम पॉइंट से पास करते हैं। तो दो तो सेम पॉइंट से पास करेंगे, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो पास करेंगे कहीं ना कहीं। इंपॉर्टेंट बात है कि जो थर्ड वाला मीडियन है वो भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, और इस पॉइंट को स्पेशल नाम दिया गया है सेंट्रॉइड। ठीक है, तो समझ में आ गया हमें कि सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया हमें, मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मीडियन। और क्या याद रखना है हमें, अगर एक कोई मीडियन, इफ यू कंसीडर एनी मीडियन,
तो सेंट्रॉइड इसी यहीं कहीं लाई करेगा, इसी पॉइंट में कहीं लाई करेगा। तो आप सब जानते ही होंगे कि ये रेशियो है 2:1। 2:1 रेशियो में ये डिवाइड करता है, मतलब ए जी टॉप से बॉटम आ रहा है तो टॉप वाला 2 है, बॉटम वाला 1। ए जी बाई जी डी इज 2:1। तो भाई इसका यूज क्या करें, इससे सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा? सेंट्रॉइड का ये जो फॉर्मूला है इसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ, लूज लॉजिक कैसे आता है ये। ओके, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है कि देर आर टू स्टेप्स है। स्टेप वन है कि आप सबसे पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से डी फाइंड कर सकते हो। बी और सी का मिड पॉइंट है, तो आपने डी फाइंड कर लिया बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद स्टेप टू क्या है? स्टेप टू है कि यू नो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, यस। यू नो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यस। आपको ये रेशियो पता है 2:1, तो ये एडी जो लाइन है इस लाइन को हम टारगेट करेंगे। ये रेशियो भी पता है 2:1, m:n भी मुझे मालूम है, और ए का कोऑर्डिनेट भी पता है, और डी अभी अभी हमने फाइंड किया। तो वो वाला जो फॉर्मूला है 2 इधर आ जाएगा, 1 वो जो हमारा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है उसको जब आप यूज करोगे तो आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जो आएगा इतना। सो दिस इज अ रेडीमेड फॉर्मूला फॉर यू, जो 2 स्टेप से आ जाता है। आप पहले मिड पॉइंट आपने फाइंड किया, उसके बाद आपने कहा कि भाई एडी इज अ स्ट्रेट लाइन। एडी एक स्ट्रेट लाइन है, एडी एक स्ट्रेट लाइन है जहां पर जी डिवाइड करता है 2:1 रेशियो में। तो आप इजिली इंटरनल डिवीजन से जी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो, और वो कोऑर्डिनेट इतना आएगा, और विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, मतलब अरिथमेटिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट। अरिथमेटिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट, कोई 3 नंबर्स अगर हमारे पास है तो हम जानते हैं ना उसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय 3। n नंबर्स होने से सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n, इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ x, अरिथमेटिक मीन ऑफ y, ऐसे भी याद रख सकते हो। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बहुत ही इजी है। तो क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन। फाइंड सेंट्रोइड 3 वर्टिसेस गिवन। तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट ये होता है। तो यहां से हम x1 कैलकुलेट कर लेंगे, 2, x2 6, x3 पुट कर दो, यहां से कुछ आंसर मिलेगा। सिमिलरली y1 का वैल्यू 4, y2 4, y0 पुट कर दो, यहां से कुछ आंसर मिलेगा। बस हो गया सॉल्व, आंसर आ गया। समटाइम्स क्या होता है, सेंट्रोइड गिवन होता है, सेंट्रोइड इज गिवन टू यू। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज x कॉमा y, अगर सेंट्रोइड है तो दिस इज x एंड दिस इज y। समटाइम्स सेंट्रोइड इज गिवन टू यू, कोई एक कोऑर्डिनेट, मतलब सेंट्रोइड गिवन है, x1 गिवन है, y1 गिवन है, और आपको x3 फाइंड करना है, थर्ड वर्टिसेस। नो प्रॉब्लम, इस इक्वेशन से कोई भी एक अननोन है, थर्ड वर्टेक्स हो, सेकंड वर्टेक्स हो, मिल जाएगा। बिकॉज देर आर 4 अननोन्स हियर, x, x1, x2, x3, 4 अननोन्स है। तो कोई भी 3 अननोन्स अगर आपको मिलेगा, इफ यू नो 3 का वैल्यू पता है, तो फोर्थ जो होगा अपने आप पता चल जाएगा। यही है बेसिक कंसेप्ट। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही है हमारे पास कि सेंट्रोइड गिवन है 0,3, ए इज गिवन, बी इज गिवन, और थर्ड वर्टेक्स सी हमें फाइंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हमने कहा लेट द थर्ड वर्टेक्स बी एक्स एंड वाई। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, ये है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंट्रोइड इज 0,3, -3। तो -3 मतलब दिस इज -3। तो x1 का वैल्यू गिवन है कितना, -1। x2 का वैल्यू कितना गिवन है, 5। x3 कितना है मालूम नहीं, तो x3 मिल जाएगा यहां से। सिमिलरली y के लिए, सो लेट द थर्ड वर्टेक्स बी x। तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड 0 है तो -1 प्लस 5 प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू 0, जो ये है, वहां से x इक्वल टू -4 मिल गया। सिमिलरली सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट -3 है, तो आई विल से y1 प्लस y2
थर्ड कोऑर्डिनेट सपोज y/3, तो यहां से क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो यहां से आपको y मिल गया -15। फाइनल आंसर है दिस कॉमा दिस। ये एक अच्छा कंसेप्ट है। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि सपोज एक कंसीडर करो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तीन साइड्स है, तीनों के मिड पॉइंट होंगे, दे विल हैव अ मिड पॉइंट। दीज आर द मिड पॉइंट्स। क्या क्या मिड पॉइंट्स है, D, E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। तो इससे आप एक ट्राइंगल अगर ड्रॉ करते हो, ट्राइंगल DEF, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल DEF आपने ड्रॉ किया, तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, ट्राइंगल DEF का सेंट्रॉइड क्या होगा? तो आंसर है सेम, सेम आंसर विल कम। मतलब यहां पर अब हम समझा रहे हैं ट्राइंगल। आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ABC, उसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये तो हो गया। ट्राइंगल DEF, यहां पर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स गिवन है, A1 B1 A2 B2 A3 B3, इनका कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो उसका थ्री कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है, एक ट्राइंगल का अगर थ्री कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा? बाय सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है, अर्थमेटिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट बाय अर्थमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट। यहां तक तो इजी है। तो ये सेपरेटली आया है। जो मेन बात यह है कि सेंट्रॉइड जो है सेम होगा दोनों ट्राइंगल का। ट्राइंगल ABC, ये थ्योरी है, दिस इज अ थ्योरी। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल जो मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बना है DF विल हैव सेम सेंट्रॉइड। नाउ द क्वेश्चन इज भाई हाउ दिस हैज कम, सेम सेंट्रॉइड कैसे हो गया भाई? तो बहुत ही इजी है प्रूफ करना, बहुत बिल्कुल इजी है। आप डी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हो, यस, x2 प्लस क्या है x3/2, y2 प्लस y3/2। इस तरह से आप E का कोऑर्डिनेट और F का कोऑर्डिनेट, तीनों का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। हाँ निकाल सकते हैं भाई हम। उसके बाद क्या आप सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज कर सकते हो ट्राइंगल DEF का? हाँ हम यूज कर सकते हैं। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, D का कोऑर्डिनेट प्लस E का कोऑर्डिनेट प्लस F का कोऑर्डिनेट बाई 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम, D का y कोऑर्डिनेट प्लस E का y कोऑर्डिनेट प्लस F का y कोऑर्डिनेट बाई 3। और जब आप ये पूरा सॉल्व कर लोगे, जब ये कैलकुलेट कर लोगे आप, तो आपको वो सेम आंसर मिलेगा। सेम आंसर मिलेगा, कौन सा सेम आंसर? वही हमारा पुराना आंसर। कैलकुलेट करने के बाद आप देखोगे कि अरे ये तो सेम आ गया। तो प्रूव हो गया कि भाई दोनों का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट सेम है। तो ये हो गया होमवर्क, उसको प्रूव करना। तो इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फिर से हम बता दें, हम डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, यस, ई का कोऑर्डिनेट यस, एफ का कोऑर्डिनेट यस, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो अगर किसी भी ट्राइंगल का तीन कोऑर्डिनेट पता है मुझे, तो उसका सेंट्रॉइड हम निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। बस उसका सेंट्रॉइड आप निकालना, आपको मिलेगा सेम आंसर, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, जो पुराना आंसर वही मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो आएगा, जो मैं बताना कि ये इतना ही आएगा,
ये जो दिखने में ये A1 A2 A3, अल्टीमेटली जब सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू है वो इतना ही आएगा जो ओरिजिनल का है, यही मुझे बताना है। तो यू कैन से दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये सब एक्स्ट्रा बोल सकते हो इन केस एनी सच क्वेश्चन कम्स। तो यहां याद रखना है कि मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल DEF, उसके बारे में मैं दो बात बता देता हूं स्टूडेंट्स। ये ट्राइंगल जो DEF है, दो बात हम बताते रहे। इसका जो एरिया होता है, एरिया इज 1/4 ऑफ ट्राइंगल, ओरिजिनल ट्राइंगल ABC। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और दूसरा, इसका सेंट्रॉइड सेम है, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इसका सेंट्रॉइड सेम है। ओके, तो 1 नंबर बात ये हुआ, 2 नंबर बात ये हो गया। और एक बात है, थर्ड बात ये है कि यहाँ ये G जो है ये 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। वो फिर थोड़ा IIT लेवल में चले जाएंगे, तो अभी छोड़ो, उसको छोड़ो, बाद में करें। इन सेंटर, तो क्वेश्चन है इन सेंटर कैसे बनता है, हाउ इन सेंटर इज फॉर्म्ड। तो इन सेंटर इज फॉर्म्ड बाय समथिंग कॉल्ड एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है, अगर ये एंगल है तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टोटल एंगल हो गया ये θ/2, ये θ/2, तो इसको कहते हैं B फॉर बाइसेक्टर, दिस लाइन एंगुलर बाइसेक्टर। तो भाई यस, हमारे पास यहाँ पर एक साइड है AB, यहाँ पर एक साइड है AC, और ये है हमारा एंगुलर बाइसेक्टर। सिमिलरली ये एंगुलर बाइसेक्टर है, मतलब एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हम कह सकते हैं कि दिस इज एंगल A, तो ये हो जाएगा A/2, दिस इज A/2। दिस इज एंगल B, तो दिस इज B/2, एंड दिस एंगल इज B/2। तो ये बाइसेक्टर हुआ हमारा। सिमिलरली दिस इज एंगल C, तो ये C/2, ये C/2। C को वर्टेक्स भी कहते हैं, C को एंगल से भी डिनोट करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो तीनों बाइसेक्टर है, 3 बाइसेक्टर जो है ये सिंगल पॉइंट में कॉन्साइड करेगा, जिसको कहते हैं इन सेंटर I। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर जो है, एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इज आल्सो कंकरेंट, उसके मीटिंग पॉइंट को क्या कहेंगे, इन सेंटर। ये तो हो गया चीज। आपको इन सेंटर का रेडीमेड फॉर्मूला याद रखना है। तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ समझना है कि हाउ टू फाइंड इन सेंटर, मतलब फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। यू शुड लर्न हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला। सबसे पहले यू कैन सी कि देयर आर थिंग्स लाइक A, B and C। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। एक ट्राइंगल में कैपिटल A वर्टेक्स जो है, इसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल a कहते हैं। ऑपोजिट, ऑपोजिट जो है मतलब A इज इक्वल टू BC, A इज इक्वल टू BC, ये हम बोल सकते हैं। वर्टेक्स ए का ऑपोजिट जो साइड होता है उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। सो A इज इक्वल टू BC, देखो यहां लिखा हुआ है A इक्वल्स टू BC। सिमिलरली हमारे पास वर्टेक्स जो B है उसका ऑपोजिट साइड, ये हो गया उसका ऑपोजिट साइड, उसको स्मॉल b कहते हैं। तो B विल बिकम CA, तो B इज CA, एंड सिमिलरली C इज इक्वल टू AB। सो यू आर गिवन 3 वर्टिसेस, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 गिवन है, आपको इन सेंटर चाहिए। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे ए आपको समझ में आ गया कि BC का लेंथ है, तो B और C आपको तो पता ही है, B मालूम है C मालूम है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे x2 माइनस x3 होल स्क्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा। यहां से आपको A का वैल्यू मिल जाएगा, जो बाद में यहां पर पुट करेंगे फॉर्मूला में। ये 4 प्लेसेस में पुट करना है हमको।
तो सबसे पहले आप ए बी सी फाइंड करोगे। बी क्या है हमारे इसके हिसाब से देख लो, ए सी, बी इज ए सी, ए सी भी डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल जाएगा। सी क्या है, ए बी, ट्राइंगल में देख लो, ये भी मुझे मिल जाएगा। तो ये तीनों वैल्यू मिल गया, ये तीनों वैल्यू को यहाँ पर, और x1 y1 सब तो पता ही हमें, x1 पता है, x2 पता है, x3 सब गिवन है हमारे क्वेश्चन में वर्टिसेस। तो x1 सब यहाँ पर पुट करेंगे और तब जाकर आंसर मिलेगा। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज फर्स्ट फाइंड स्टेप वन, फर्स्ट फाइंड ए बी एंड सी। सबसे पहले ये तीनों फाइंड करो। सपोज यहां पर भी एक ट्विस्ट है, एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। सपोज आपने ए फाइंड किया, ए क्या है, बीसी का लेंथ, बी फाइंड किया, सी ए का लेंथ, सी फाइंड किया, ए बी का लेंथ। सपोज बाय कोइंसिडेंस अगर ये तीनों इक्वल आ गया, सपोज, इसका मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का खास बात यह है कि ऑल सेंटर्स आर सेम। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब सेम है, मतलब सेंट्रॉइड इज इक्वल टू इन सेंटर, वो एक ही पॉइंट को सेंट्रॉइड इन सेंटर सब कोइंसाइड हो जाता है। सरकम सेंटर जो आगे बताएंगे हम, ऑर्थो सेंटर जो आगे बताएंगे हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये सब सेम पॉइंट है, सेम दैट सिंगल पॉइंट। तो ये सबका ही फॉर्मूला हम लिख सकते हैं ना, सबसे इजी फॉर्मूला सेंट्रॉइड का होता है, तो इन सबके लिए आप ये सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन सेंटर चाहिए, सेंट्रॉइड यूज कर लो। इक्विलैटरल का ऑर्थो चाहिए, सेंट्रॉइड यूज कर लो। कुछ भी चाहिए आप इक्विलैटरल के लिए ओनली, तो ओनली इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए हम ये काम बता सकते हैं। तो बाय एनी कोइंसिडेंस आपने एबीसी फाइंड किया, तो एक बार लेंथ को ध्यान से देख लेना, क्या तीनों इक्वल तो नहीं हो गया। अगर तीनों इक्वल हो गया तो आप सिंपली सबसे इजी फॉर्मूला जो सेंट्रॉइड का होता है वो फॉर्मूला यूज कर लो, आपको इन सेंटर मिल जाएगा, जो चाहिए वो सेंटर मिल जाएगा। सो ये एक्स्ट्रा एक बात याद रखना है, स्पेशल केस। और अगर इक्वल नहीं है तो कोई बात नहीं, तब इसको यूज करो। तो इफ ए बी सी आर नॉट इक्वल, तो आपको इसको यूज करना है। यहां पर फाइंड इन सेंटर लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन हुआ। हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे, ए मतलब बीसी का लेंथ इतना आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। बी मतलब सी ए का लेंथ, सी मतलब ए बी का लेंथ, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आपको लेंथ मिल जाएगा। देन उसके बाद हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो ये आपको आराम से सॉल्व करना है। ए बी सी फाइंड करना है, उसके बाद x1 पता है, यस, y1 पता है, यस, x1 x2 पता है, x3 पता है, ये तीनों मालूम है हमें, ये सब यहाँ पर पुट करना है। y1 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 c का हो गया, y3 सब पता है। उसके बाद आपको यहाँ पर पुट करना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपको याद रखना होगा। इजी है बट प्रोसेस याद रखना होगा, कैलकुलेशन सही से करना होगा यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टू फाइंड ए बी एंड सी, और उसके बाद इस फॉर्मूला में पुट कर दो, बस सिंपल। और ठीक से कैलकुलेट करो तो आंसर आ जाएगा। तो दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस एक्चुअली। इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर ही सेंट्रॉइड होता है, और वही सरकम सेंटर भी होता है, वही ऑर्थो सेंटर भी होता है, सब कुछ वही होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये अभी आपको सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, डिटेल्स बताएंगे उसके बारे में।
उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे अभी। उसके बाद तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, एक तो 3 स्पेशल पॉइंट्स है, उनके बीच में भी एक कनेक्शन है, तो वो स्पेशल फॉर्मूला को भी यूज करेंगे। फिर हम बात करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल के, एटसेट्रा एटसेट्रा।